हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसेस को, प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या होगी और प्रेसिडेंट को डिसेबिलिटी क्या होगी, ये तीन चीज हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। इलेक्शन कैसे होगा, एलिजिबिलिटी और डिसेबिलिटी। आज हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट रिजाइन कैसे कर सकता है, जो सेक्शन 47 में दिया गया है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रेजिग्नेशन को हम लोग समझते हैं। इफ द प्रेसिडेंट वांट टू रिजाइन, अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहता है तो वो एक एप्लीकेशन रेजिग्नेशन का सबमिट करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। आप लोगों को याद होगा तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, तो म्युनिसिपल मेंबर भी अगर रिजाइन करना चाहता था तो वो एक लेटर लिखता था और वो किसको सबमिट करता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ठीक, और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसको देता था, एक तो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर देता था और उसको स्टेट गवर्नमेंट को लेटर को ट्रांसफर कर देता था। तो अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही अपना लेटर देता है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती है उसके रेजिग्नेशन लेटर से। ठीक है, और एक बार जब स्टेट गवर्नमेंट उस रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसी दिन से, जिस दिन वो एक्सेप्ट करती है उस दिन से प्रेसिडेंट ऑफिस उसको खाली करना पड़ता है, जो प्रेसिडेंट रहता है। ठीक, तो ये था रेजिग्नेशन का प्रोसेस कि प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहती है तो वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेगी, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट करेगी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता है। और एक बार स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है लेटर तो उसी दिन से प्रेसिडेंट की ऑफिस खाली मानी जाएगी। ऑलराइट, अब हम लोग देखते हैं रिमूवल के ग्राउंड को, कि कौन कौन से ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, और वो दिया गया है सेक्शन 48 में। ये आप लोग काफी सिमिलर पाएंगे जिस ग्राउंड पे म्युनिसिपल मेंबर को रिमूव किया जा सकता था। और म्युनिसिपल मेंबर को भी कौन रिमूव करता था, स्टेट गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंट को भी कौन रिमूव करने का पावर रखता है, स्टेट गवर्नमेंट। और वो किन ग्राउंड पे रिमूव कर सकती है, अगर प्रेसिडेंट अपने ड्यूटी को फेल कर रही है परफॉर्म करने में। ठीक है, अगर जो प्रेसिडेंट को ड्यूटी दिया गया है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो भी किस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। या फिर जो डिस्क्वालिफिकेशन दिया गया है सेक्शन 12D और 43AA में, उस ग्राउंड पे भी प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। थर्ड है, अगर प्रेसिडेंट का कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है म्युनिसिपैलिटी से जिसमें उस प्रेसिडेंट है। ये सभी ग्राउंड आप लोग को याद आ रहे होंगे, मुझसे म्युनिसिपल मेंबर के साथ भी थे कि उनको किन ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट कोई फाइनेंशियल या पर्सनल इंटरेस्ट एक्वायर कर लेता है बाय कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट म्युनिसिपैलिटी तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इसको रिमूव किया जा सकता है। फोर्थ है, अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, अगर जो प्रेसिडेंट है वो लॉयर है, ठीक है, और अगेंस्ट म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ वो केस लड़ रहा है, किसी केस में है। ठीक है, जैसे म्युनिसिपैलिटी कोई केस लड़ रही है तो जो म्युनिसिपैलिटी की अगेंस्ट वाली पार्टी है, अगर जो प्रेसिडेंट है वो उसका लॉयर है अगेंस्ट वाली पार्टी में, तो भी ये रिमूवल का ग्राउंड बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर प्रेसिडेंट अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस चेंज कर लेता है परमानेंटली और वो कहीं और सेटल हो जाता है, ये भी एक ग्राउंड है रिमूवल का। ठीक है, वो जैसे हम लोगों ने मेंबर में देखा था, अगर वो 3 महीने तक नहीं आता है, परमानेंट सेटल हो जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो मेंबर को या फिर वहाँ प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है।
सिक्स पॉइंट है, द प्रेसिडेंट हैज गिल्ट ऑफ मिसकंडक्ट वाइल परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी। ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के दौरान अगर कोई भी मिसकंडक्ट हो जाता है प्रेसिडेंट से, तो वो भी एक ग्राउंड बनता है रिमूवल का। या फिर वो एब्यूज ऑफ पावर इन वायलेशन ऑफ लॉ करता है, अपने पावर का मिसयूज करता है, या फिर जो म्युनिसिपल लॉ है उनका वायलेशन करता है। ठीक है, अपने पोजीशन का एब्यूज करता है या फिर म्युनिसिपल लॉ का वायलेशन करता है, और जिससे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है म्युनिसिपल प्रॉपर्टी को, तो वो एक ग्राउंड बनता है रिमूवल का। एट्थ पॉइंट है, इंगेजिंग इन एनी मिसकंडक्ट बिफोर और आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट। अगर वो प्रेसिडेंट बनने से पहले किसी फ्रॉड या इनलीगल डीलिंग में इन्वॉल्व था, या फिर अगर वो प्रेसिडेंट एक बार बन गया उसके बाद वो ये सब काम कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको रिमूव कर सकती है। या फिर उसका कोई ऐसा काम, उसका कोई ऐसा एक्शन जो म्युनिसिपल प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा हो, जो म्युनिसिपैलिटी के एसेट्स हैं उनको डैमेज कर रहा हो, उसका एक्शन, तो ये ग्राउंड बनता है रिमूवल का। इस बेस पे स्टेट गवर्नमेंट उसको रिमूव कर सकती है। नेक्स्ट है मिस यूज ऑफ म्युनिसिपल फंड। ठीक है, जो म्युनिसिपल फंड है उसका वो मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है, उसका वो मिसयूज कर रहा है, जो म्युनिसिपल फंड है उसका मिसयूज या मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है, तो भी वो रिमूव किया जा सकता है। या फिर म्युनिसिपैलिटी के अगेंस्ट में उसका इंटरेस्ट हो। ठीक है, अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा हो जो म्युनिसिपैलिटी को हार्म पहुंचाए, तो भी वो ग्राउंड हो सकता है। या फिर वो म्युनिसिपैलिटी के लॉ को वायलेशन कर रहा हो, तो भी रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, या फिर अगर कोई ऑब्स्टिकल वो लेके आ रहा हो, किस दौरान, ऑफिशियल मीटिंग के दौरान। ठीक है, जिससे वो मीटिंग कंडक्ट ही ना हो पाए, तो ये एक ग्राउंड बनता है रिमूवल का, कि वो मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहा है जिससे मीटिंग कंप्लीट ना हो पाए, इम्पॉसिबल टू कंडक्ट बिजनेस। ठीक है, वो इम्पॉसिबल बना देना है। और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर को डिसोबे कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, वो अगर डिसोबे, इग्नोर कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर को, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई ऑर्डर देती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको रिमूव कर सकती है। या फिर उसका बिहेवियर, जो म्युनिसिपल ऑफिसर हैं या फिर म्युनिसिपल एम्प्लॉय हैं उनके साथ अच्छा नहीं है, उनके साथ वो मिसबिहेव कर रहा है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, जिसका कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी वो म्युनिसिपल ऑफिसर या एम्प्लॉय के साथ मिसबिहेव करता है, तो ये भी एक ग्राउंड बनता है उसके रिमूवल का। नेक्स्ट है, अगर प्रेसिडेंट म्युनिसिपल प्रॉपर्टी को बिलो मार्केट वैल्यू सेल कर रहा है। कोई म्युनिसिपैलिटी का प्रॉपर्टी है और प्रेसिडेंट उसका उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, म्युनिसिपल लैंड है या फिर बिल्डिंग है या फिर म्युनिसिपैलिटी का एसेट्स है, और वो उस प्राइस पे सेल कर रहा है जो मार्केट वैल्यू से नीचे का है, बिलो मार्केट वैल्यू है, तो भी एक ग्राउंड बन सकता है उसके रिमूवल का। या फिर वो इंक्रोच कर रहा है म्युनिसिपल लैंड को। ठीक है, कोई भी म्युनिसिपल लैंड है वो इनलीगल ऑक्युपाई कर रहा है, या फिर वो ना करके किसी और का हेल्प कर रहा है ऐसा करने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको रिमूव कर सकती है। अब हम लोग देखते हैं कि रिमूवल का प्रोसेस क्या होगा प्रेसिडेंट की। द स्टेट गवर्नमेंट इशू ए नोटिस आस्किंग द प्रेसिडेंट टू एक्सप्लेन व्हाई दिस शुड नॉट बी रिमूव। स्टेट गवर्नमेंट म्युनिसिपल मेंबर को भी यही सो कॉज नोटिस देती थी और प्रेसिडेंट को भी। स्टेट गवर्नमेंट पहले एक नोटिस देगी, इशू करेगी, और पूछेगी प्रेसिडेंट से कि आपको क्यों रिमूव नहीं किया जाना चाहिए इन सब ग्राउंड पे, अगर प्रेसिडेंट ऐसा करता पाया जाता है।
और वो प्रेसिडेंट को एक रीजनेबल टाइम भी देगी रिप्लाई करने के लिए। इफ द एलिगेशन अपीयर टू बी सीरियस, अगर जो एलिगेशन लगा है वो सीरियस नेचर का है, तो प्रेसिडेंट इमीडिएटली लॉस ऑल फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अगर जो एलिगेशन है वो सीरियस नेचर का है, तो प्रेसिडेंट इमीडिएट लॉस कर जाता है अपने फाइनेंशियल पावर को, उसको फाइनेंशियल जो पावर मिला है उससे भी उसको हटा दिया जाता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है उसको भी छीन लिया जाता है सीरियस नेचर के इशू होने पे। उस दौरान जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर विल टेक ओवर देयर ड्यूटीज। और जब वो इससे हटा दिया जाता है, उससे ये पावर ले लिया जाता है, तो उस टाइम डीएम या फिर डिप्टी कलेक्टर उसके जगह को टेक ओवर करता है, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। द स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन इज फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। और एक बार इन्वेस्टिगेशन होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट अपना डिसीजन दे देती है, तो उसका डिसीजन फाइनल माना जाएगा और वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। और इफ प्रेसिडेंट इज रिमूव फॉर फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी, अगर प्रेसिडेंट रिमूव होता है अपने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करने की वजह से, अपने ड्यूटी को फेल कर रहा था परफॉर्म करने से, इस वजह से वो रिमूव कर दिया जाता है, या फिर मिसकंडक्ट की वजह से, या फिर अपने पावर का एब्यूज कर रहा था, ठीक है, मिस यूज कर रहा था, दे कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन फॉर 5 ईयर। तब वो 5 साल तक फिर से चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वो एक बार डिस्क्वालिफिकेशन उसकी प्रूफ हो जाती है और वो रिमूव कर दिया जाता है इन सभी ग्राउंड पे, तो 5 साल के लिए बाहर कर दिया जाता है उसका इलेक्शन, वो 5 साल तक इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये था रिमूवल का ग्राउंड म्युनिसिपैलिटी का। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।